ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष सत्संग में। कल भी हमने जो सत्संग किया था उसमें जो लोग घर पर बैठकर ध्यान करना चाहते हैं उनके लिए एक जानकारी दी थी सिद्ध योग के विषय में, और बहुत सारे प्रश्न थे नए साधकों के जिनको हमने लिया था। और आज भी उसी का एक दूसरा हिस्सा है, लेकिन आज थोड़ा सा अलग दिशा में हम सोचेंगे कि जो लोग भी घर पर रहते हैं और ध्यान करते हैं तो कई प्रकार से अलग अलग ध्यान करते हैं। क्योंकि हम एक साधक हैं तो हमें बहुत सारे नए साधकों के फ़ोन आते हैं और हमारे वीडियोस जो जाते हैं लोगों तक, नए लोगों तक पहुंचते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें ध्यान में आगे बढ़ना है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम पहले से ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रकार से ध्यान करते हैं। और मैंने हमेशा उनसे यही कहा है कि देखिए, आप ध्यान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको आगे बढ़ना है ध्यान में, तो आप फिर बिना गुरु के नहीं बढ़ सकते। तो बहुत लोग कहते नहीं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, और कुछ लोग तो सुनते हैं तो गुरु की जानकारी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। उनकी जो दृढ़ भक्ति होती है, विश्वास होता है किसी देव में, शक्ति में, भगवान में, वो ज़्यादा इस बात को सुनते नहीं हैं। और फिर उनका अपना ज्ञान बहुत होता है, पुस्तकों से कुछ पढ़ा होता है, तो वो कंटिन्यू रखते हैं। आज थोड़ा सा उस विषय पर मैं एक्चुअली कल से ही सोच रहा था कि जो सिद्ध योग है, जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को दिया अमृत तत्व के रूप में, अमृत के रूप में, वो किसी ने कल प्रश्न भी पूछा था कि वो जो पूरा विस्तार है, वर्णन है कि भगवान शिव ने तो पूरी बात माँ को बताई होगी, तो हमें जो मिला वो तो एक मंत्र, एक शब्द के स्वरूप में मिला। तो वो विस्तृत व्याख्या क्या है? तब मैंने कल ये कहा था कि जो श्रीमद् भागवत है वो एक विस्तृत व्याख्या है। वो विस्तृत व्याख्या है, भगवान का वर्णन करती है, भगवान के साथ योग हो जाता है उसको पढ़ते पढ़ते। श्रीमद् भागवत के बारे में भी सुखदेव जी ने यही कहा है कि जो श्रीमद् भागवत है वो वेद रूपी कल्प तरु का पका हुआ फल है। उससे त्रिविध ताप नष्ट होते हैं, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होकर मोक्ष पद प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत के बारे में कहा जाता है भगवान का शब्द स्वरूप है वो, ऐसा हमने भी साक्षात्कार किया है। तो उस पर थोड़ी सी और चर्चा ये है कि भगवान शिव ने, कल अमित ने पूछा था क्वेश्चन, शायद अमित तोमर उनका नाम है, उन्होंने ये पूछा था प्रश्न कि क्या पूरी बात हुई होगी, पूरी व्याख्या क्या हुई होगी। तब उसी विषय पर थोड़ा विस्तार ये है कि एक भैरव तंत्र पुस्तक है, ये वाली एक पुस्तक है जो मेरे पास काफ़ी समय से पड़ी हुई है। मैंने पूरी डिटेल में इसको नहीं पढ़ा, क्योंकि अब जब समय होता है तभी वो पुस्तक का योग होता है। तो ये पुस्तक मैंने खरीदी थी, ये नंदलाल जी दशोरा की लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है, दिखाई दे रही है आपको? देख लिया? अच्छा, इस पुस्तक का नाम है रुद्रयामल तंत्र का गूढ़ रहस्य, विज्ञान भैरव, भैरव भैरवी संवाद और सहज योग के प्रतिपादक। इस ग्रंथ में दी गई 112 धारणाओं में साधक को चित्त शक्ति में विलीन होकर परम तत्व को प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। अब ये जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं, इन 3 लाइनों में बड़ी बहुत गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। देखिए, बड़ी सिंपल बात है कि हम एक पूरी पुस्तक पढ़ते हैं और उस पुस्तक में जो कुछ लिखा होता है उसके शब्द के अर्थ से उस ज्ञान को धारण करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पुस्तक लिखता है, वो जो व्यक्ति का ज्ञान है, उस ज्ञान से अर्थ और अर्थ से शब्द, तो शब्दों को समेट देता है। तो पूरी पुस्तक जो है, ये चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, किसी व्यक्ति का स्वयं का साक्षात्कार हो, अगर आप ध्यान में आत्म जागृति का अनुभव कर कर इंद्रियातीत का ध्यान अनुभव आपने कर लिया है, आपको अनुभव हो गया, साक्षात्कार हो गया है, अब आप वो विस्तृत व्याख्या आप जानते हैं। अब इसमें से ये पूरी पुस्तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इस पूरी पुस्तक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों?
ये 3 लाइनें लिखी हुई हैं बाहर में, और इन 3 लाइनों से ही लेखक अंदर किस बात को विस्तार में लिख रहा है पता चल जाएगी। लेकिन तब पता चलेगी जब आप इन तीनों लाइनों में लेखक की चेतना को जान लो। ठीक है, तो बोलने वाले की चेतना के साथ अगर आपका योग हो जाए तो आप वो सब जान जाते हो जो बोलने वाला बोलता है और जो नहीं भी बोलता है। चेतना के साथ योग हो जाना चाहिए। तो बोलने वाला तो शब्द रूप में कितना ही बोल सकेगा, लेकिन जो उसने नहीं भी बोला है वो भी आपको ज्ञान हो जाएगा अगर आपका उसके साथ योग होता है। तो योग का बड़ा महत्व है। तो शिव भगवान 112 विधियां भैरव के स्वरूप में माँ भैरवी को बताते हैं, और माँ भैरवी भगवान शिव से पहले ये कहते हैं कि मैं सब कुछ पढ़ के आई हूँ, मेरे को तो सब कुछ मैंने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही, मुझे वो मार्ग नहीं मिल रहा है, जो मैं जानना चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा। तो अच्छा, बाद में देखेंगे। अच्छा, पहले तो वो 3 लाइनों की बात भी मैं करूँगा, पहले थोड़ी सी और इसके अंदर जाते हैं। तो माँ कहती है कि मुझे वो नहीं मिल रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा जो मैं जानना चाहती हूँ। सब कुछ पढ़ लिया उन्होंने, सब कुछ, और क्या क्या पढ़ा उन्होंने ये इसमें बताया है, वो मैं पढ़ दूंगा। तो भगवान शिव कहते हैं कि शिव के बारे में पूछते हैं कि आप क्या आप अमर हो, आप सब जानते हो कैसे है। तो भगवान शिव उन्हें कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें वो ज्ञान देता हूँ जिससे तुम मेरा रहस्य जान सको। माँ जो कुछ भी पढ़ रही है, जो कुछ भी जान रही है, वो शिव के रहस्य के लिए जान रही है। किसी व्यक्ति ने कल मुझे ये कहा कि शिव को जानना असंभव है, शिव को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ कहा। हालांकि उन्होंने मेरा मैसेज ठीक से नहीं पढ़ा। मैं कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं लिखता कि आपको योग के माध्यम से भगवान को जानना है। वो मूर्खता होगी कि हम शिव को जानने निकल जाए। और माँ शक्ति, माँ भैरवी भगवान शिव को जान रही थी अन्य साधन मार्गों से। वो साधन मार्ग जो है वो बताती हैं। अगर मुझे मिल जाए क्विकली तो मैं बिना समय आपका नष्ट किए बता दूं। पता नहीं कहाँ है। अगर मुझे पता हो ना कि मुझे क्या करना है सत्संग में, तो मैं आपका बहुत समय बचा सकता हूँ और अपना भी। लेकिन आप यकीन करो, मुझे नहीं पता होता कि मैंने क्या करना है सत्संग में बैठकर। कुछ नहीं बताया जाता पहले, बस मैं सोचता, देखो इतना लेट हो जाता सत्संग कई बार, तो मुझे पता ही नहीं है क्या करना है। सत्संग मेरी इच्छा से नहीं चलता, मेरे माध्यम से चल रहा है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चलता कि क्या होगा। हाँ, तो कहते हैं, माँ क्या कहती है, देखो ये कहने का मतलब है कि माँ जो है, पार्वती माता जो है भैरवी के स्वरूप में, वो शिव को जानने के प्रयास में क्या कहती हैं, कहती हैं, ये मैं थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो आज जो मैं विषय पर बात करना चाहता हूँ वो थोड़ा इजी हो जाएगा। कहती हैं, हे देवादिदेव परमेश्वर, समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाले स्वात्म स्वरूप भगवान, समस्त रोगों को नष्ट करने वाले रुद्र और अपनी शक्ति के सामरस्य स्वरूप से जिसकी उत्पत्ति हुई है,
ऐसे समस्त शास्त्रों को मैंने पढ़ लिया है। माँ क्या बोल रही है? समस्त शास्त्रों को मैंने पढ़ लिया है, सुन लिया है। ये शास्त्र त्रिक भेद, त्रिक भेद मतलब त्रिगुणात्मक प्रकृति के भेद से जो कुछ भी ज्ञान प्रकट होता है, जो कुछ भी है वो सब बताते हैं। तो कहती हैं ये शास्त्र त्रिक भेद से अर्थात तीनों तत्वों के भेद से परा, परापरा तथा अपरा, शक्ति के सारभूत शिव, शक्ति और जीव नामक तीनों भेदों से तथा ज्ञान, क्रिया आदि के प्राधान्य से और अप्राधान्य का प्रतिपादन करने से अनेक भेदों में विभक्त हो जाते हैं। उन सब का सारभूत त्रिक शास्त्र को मैंने पूरी सावधानी से सुन लिया है, किंतु मेरा संदेह अभी भी दूर नहीं हुआ। शिव और शक्ति की सामरस्य से उत्पन्न हुए ब्रह्म यामल, विष्णु यामल, रुद्र यामल, भैरव यामल आदि में जो कुछ आपने कहा है वह सब मैंने पहले आपसे सुना ही है। फिर भी यह संदेह रह ही गया है कि शिव, शक्ति और जीव में अंतर, शिव में आंतर रूप में तो एकता ज्ञात होती है, परंतु बाह्य रूप में तीनों में भिन्नता का ही बोध होता है। इसका कारण मेरा ज्ञान मात्र है। यह भी मैंने सुना ही है कि वेद से श्रेष्ठ शैव शास्त्र है। क्या बोल रहे हैं देख लो, वेद से श्रेष्ठ शैव शास्त्र है, शैव से श्रेष्ठ वाम शास्त्र है, वाम से श्रेष्ठ दक्षिण शास्त्र है, दक्षिण से श्रेष्ठ कौल शास्त्र है और उससे भी श्रेष्ठ त्रिक शास्त्र है। अब त्रिक शास्त्र है, इनसे भी श्रेष्ठ अन्य शास्त्र हैं। अच्छा, मैंने पहले त्रिक को बोला है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति के भेद से प्रकट होने वाला, अभी मुझे उसकी क्लैरिटी नहीं है। इनसे भी श्रेष्ठ अन्य शास्त्र हैं, उनको भी मैंने सुन लिया, फिर भी मेरा संशय अभी दूर नहीं हुआ है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार जीव शिव से अभिन्न है, किंतु माया के कारण उसका स्वरूप संकुचित हो गया है, जिससे जीव को शिव से भिन्न मान लिया गया। मेरे इसी अज्ञान को दूर करने की कृपा करें। तो ये जो मैंने अभी तक पढ़ा, आपको, मुझे पुस्तकों की ज़्यादा नहीं पता, ये शब्द जो होते हैं ना, तो मुझे नहीं पता। मुझे जो कुछ भी मैं सत्संग करता हूँ वो मेरे अंदर आने वाले परिवर्तनों के आधार पर करता हूँ। पुस्तकों को पढ़कर मुझे समझना थोड़ी मुश्किल होती है, मुझे समझने में। तो पुस्तकें कभी कभी भटका देती हैं, सही दिशा नहीं देती बल्कि भटका देती हैं। तो पुस्तकों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। आपके अंदर जो कुछ प्रकट हुआ उतना ही सत्य काफ़ी है जानने के लिए और बताने के लिए। लेकिन फिर भी वो कल प्रश्न था अमित तोमर का, तो वो रह गया दिमाग में कहीं। तो उसके लिए वो विस्तृत व्याख्या जो थी, क्या शिव ने व्याख्या की माँ पार्वती से जो हमें मिली एक शब्द के स्वरूप में, तो वो थी 112 विधियाँ, जिसमें माँ ने प्रश्न ये पूछा था कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया। अब मैंने वही बताया आपको कि उन्होंने क्या क्या पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, तत्व को जानने की अज्ञान बना ही हुआ है। तब भगवान शिव ने माँ से एक बात कही कि उस तत्व को पाना, उस अमर तत्व को पाना, उस शिव तत्व को पाना किसी भी क्रिया के अधीन नहीं है। पतंजलि योग शास्त्र में भी 2 भाग हैं। पहला भाग है क्रिया और दूसरा है अक्रिया मार्ग। और भगवान शिव ने मां पार्वती को क्रिया के 112 तरीके बताए, मार्ग बताए, 112 मार्ग बताए। लेकिन फिर भी इस प्रश्न में, इस पूरी पुस्तक में ये जो लिखा गया है ना, इसमें वो चीज़ नहीं लिखी गई जो गुप्त है। इसमें सिर्फ वो 12 रास्ते बता दिए गए जो भगवान शिव ने कहा। और ये 112 जो मार्ग है ये प्रचलित हो गए, पुस्तकों के माध्यम से हो गए होंगे, ज्ञान के माध्यम से हो गए, और वहीं पर ही सब कुछ एक तरह से भ्रम फैल गया। क्योंकि आज लोग जितने भी ध्यान कर रहे हैं वो इन 112 के अधीन करते हैं। इनमें एक मार्ग गुरु का भी है, लेकिन ये जो 3 लाइनें लिखी हैं यहाँ पर, इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ। क्यों इसी 3 लाइनों में ये पूरी पुस्तक का सार समाया है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं, क्या है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। जिसको ध्यान में बढ़ना है, जिसको आगे मार्ग का चयन करना है, उसके लिए
कहते हैं सहज योग के प्रतिपादक इस ग्रंथ में दी गई 112 धारणाओं में साधक को चित्त शक्ति में विलीन होकर परम तत्व को प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। चित्त शक्ति विलास नाम से एक पुस्तक भी है मुक्तानंद जी की। चित्त का मतलब होता है, चित्त दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रकृति स्वरूपा शक्ति से और एक चेतन तत्व पुरुष से। पुरुष और प्रकृति दोनों का मेल होता है तब चित्त विलास होता है, चित्त शक्ति का विलास होता है। चेतन पुरुष और प्रकृति की शक्ति स्वरूप जो रचनात्मक है, उन दोनों का विलास होता है, खेल होता है। और ये संसार वो खेल है, विलास है। और इसी विलास को रचते हुए जब वो नीचे आते हैं, इसी विलास को वापस समेटते हुए अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ये चित्त शक्ति की उलट प्रक्रिया है, उलट रास्ता है, उलट मार्ग है। उलट मार्ग में क्योंकि हम स्थूल रूप में इस संसार में हैं, हमारी चेतना स्थूल रूप में स्थित हो जाती है शरीर, प्राण, मन और बुद्धि में, तो हमें अमार्ग तक पहुंचने के लिए, आज्ञा चक्र तक पहुंचने के लिए हमारे पास 112 मार्ग बताए गए हैं। वो 112 मार्ग अलग अलग प्रकार के ध्यान है। और भगवान शिव ये भी कहते हैं कि इस संसार में कोई व्यक्ति कोई भी काम करते हुए इन 112 मार्गों से पहुंच सकता है। कोई भी काम जीवन में कर रहा है, जैसे कहते हैं ना संगीत एक साधना है, हाँ, क्योंकि वो पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। इन सब में जितना भी कुछ लिखा हुआ है 112 मार्गों में, उनमें एक चीज कॉमन है। कैसे? देखिए, नीचे से जो शुरू होता है ना काम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। धारणा सूक्ष्म अंग है। धारणा के लिए कोई क्रिया करनी पड़ती है, लेकिन धारणा स्वयं अक्रिया है। धारणा प्रकट होती है। धारणा फल है एक तरह का। तो 112 मार्गों में जो मार्ग है वो जैसे कुंभक है कि सांस न आ रही है न जा रही है, रोक ली। उस रुकी हुई सांस पर क्या केंद्रित किया जा रहा है? ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तो ध्यान कहां केंद्रित किया जा रहा है? जहां पर धारणा हो। तो ध्यान की जो भूमि है वो है धारणा, लेकिन धारणा स्वयं अपनी कोई भूमि है ही नहीं। यानी कि अगर धारणा सूक्ष्म है, अमार्गी है, तो ध्यान भी सूक्ष्म है, अमार्गी है। तो किसी भी एक चीज में हमारी धारणा पक्की हो जाए, जैसे किसी की धारणा पक्की हो गई कि ये जो पत्थर मुझे मिला, जैसे मैंने अपनी पुस्तक में एक वर्णन किया है कि मुझे बचपन में एक पत्थर मिला जिसका आकार शिवलिंग जैसा था, सर्प लिपटा हुआ है उस पर, ऐसा मुझे पूरा ज्ञान हुआ। तो मैंने उसको शिव मान के पूजा की। तो मेरी पूरी धारणा उस पत्थर में ये थी कि ये शिव है। तो ऐसे ही व्यक्ति अपनी सांसों पर भी केंद्रित कर सकता है कि ये मध्यम मार्ग ही आत्मा का है। कोई किसी चीज पर भी अपना धारणा पक्की कर ले कि यही है, और उस पर वो ध्यान करता रहे, लेकिन धारणा पक्की होनी चाहिए। पतंजलि अष्टांग योग में भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सारे के सारे बाहरी अंग हैं। इनके सिद्ध होने से जब परिवर्तन आने लग जाता है, तब इन अंगों के प्रति धारणा दृढ़ हो जाती है कि यार कुछ तो है इसमें। व्यक्ति की विश्वास एक जगह स्थिर हो जाता है, और जहां धारणा पक्की हो जाती है वहां पर ही ध्यान घटित होता है। और जहां पर वो ध्यान गहरा हो जाता है, उसी गहरे ध्यान को समाधि कहा जाता है। उस समाधि में मनुष्य को फिर ज्ञान होता है प्रकृति का, स्वयं का। मैं कौन हूँ, मेरे अंदर जो शरीर है, मैं जो शरीर हूँ, फिर मैं प्राण कौन हूँ, मैं मन क्या हूँ, मैं बुद्धि के स्वरूप में क्या हूँ। इस तरह से उसे स्वयं का ज्ञान होना शुरू होता है, जिससे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान उसे स्वतः होने लगता है। तो आप जो भी ध्यान कर रहे हो, जहां भी ध्यान कर रहे हो, आपकी धारणा पक्की हो जाएगी। अब समस्या क्या है? 112 मार्ग
जो है इनमें समस्या क्या है, कि मैंने उसके बाद बड़ी रिसर्च की, क्योंकि ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैंने अभी तक जितने भी सत्संग किए हैं, मेरा पूरा जीवन टिका हुआ है गुरु के ऊपर में। और मेरी एक धारणा है, बस मेरी एक धारणा है कि जो कार्य गुरु करते हैं उसको कोई दूसरा नहीं कर सकता। और मेरी ये धारणा दृढ़ है कि जो हृदय है हमारा, ये वाला नहीं, सूक्ष्म शरीर में जहाँ चक्र वगैरह आपके होते हैं, वहाँ पर एक सूक्ष्म हृदय है जहाँ पर आत्मा विराजमान रहता है। उस हृदय को, द्वार को खोलने वाला एकमात्र गुरु है, ऐसी मेरी धारणा है। ये मेरी धारणा है, मेरे पूरे जीवन का अस्तित्व है, मेरी यात्रा का अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है। बस एक ये धारणा कि हृदय के द्वार को खोलने वाला एकमात्र गुरु है। ठीक है, अब ये मेरी धारणा है। अब सोचो, भगवान शिव या भगवान कृष्ण या फिर प्रकृति या कुछ भी, वो ये आकर कह दें मुझसे कि बेटा जो हृदय का द्वार है ना, वो केवल गुरु ही खोल सकता है, ये सही नहीं है। उसी दिन मेरे प्राण निकल जाएंगे, जीने का कोई खत्म हो जाएगा सब, अनंत काल के बिंदु में प्रवेश मैं कर जाऊंगा जिसका कोई और छोर नहीं है, ना कोई भूत ना भविष्य। हमेशा के लिए एक बिंदु में अटक जाऊंगा, हमेशा के लिए, कोई नहीं निकाल सकता वहां से। ऐसा अंत किसी का नहीं होना चाहिए। प्रकृति का प्रलय हो जाएगा, प्रकृति नई संरचना होगी प्रकृति की, फिर प्रलय होगी, फिर नई प्रकृति होगी। इस तरह से कई बार प्रकृति के अलग अलग स्तर पर प्रलय और निर्माण होता रहेगा, लेकिन मैं उसी बिंदु में फंसा रहूंगा। जैसे पुरुष तत्व अनादि अनंत है, प्रकृति अनादि अनंत है, वैसे वो बिंदु भी अनादि अनंत हो जाएगा मेरे लिए। मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा वहां से। अगर कोई ये आके कह दे कि हृदय द्वार को खोलने वाला गुरु के सिवाय कोई है, तो मेरी जो धारणा है, जिस पर मैंने अपना अनंत काल दे दिया है, अपना सर्वस्व दे दिया है, जीवन तो कुछ भी नहीं, प्राण तो कुछ भी नहीं, मैंने अनंत काल के समय दे दिया कि मैं अनंत काल तक उस बिंदु में रहूं। अगर ये धारणा टूट जाए तो, कि इसको मैंने माना और ये गलत हो जाए, तो मैंने अपने जीवन को नहीं लगाया दाव पर। समझ रहे हो, मैंने किसे दाव पे लगाया? मैंने अपनी आत्मा को दाव पे लगाया, मैंने अपनी आत्मा का जुआ खेल दिया है। ये धारणा मेरी पक्की हुई, तब मेरा ध्यान लगा। और ये धारणा अगर गलत होती तो ध्यान घटित ही नहीं होता। आप मेरी बात की ग्रेविटी को समझना कि मैं क्यों अनंत काल में कभी नहीं फंसूंगा। क्योंकि अगर अनंत काल में मेरे फंसने की संभावना होती, मेरी धारणा गलत होती, तो मेरा ध्यान घटित नहीं होता। क्योंकि गलत धारणा के ऊपर ध्यान घटित हो ही नहीं सकता। जहां पर नींव ही ना हो, वहां पर आप कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते। भूमि पर आपको बिल्डिंग बनानी है तो नीचे तो चाहिए ना आपको भूमि। तो ध्यान जो है उसकी भूमि धारणा है, और धारणा स्वयं कोई भूमि नहीं है, सूक्ष्म है, जो अलग अलग 112 मार्गों से पुष्ट होती है। वो 112 मार्ग सत्य हैं। उनमें से शायद एक मार्ग ये मैंने पकड़ा। मैंने अपना ध्यान जो है, या मैंने अपनी धारणा किस पर केंद्रित की कि गुरु के सिवाय आत्मा को जागृत करने वाला कोई नहीं है। चाहे वो महाकाली आदि शक्ति, वो स्वयं चेतन पुरुष किसी भी स्वरूप में कुछ भी कर रहा है, भोलेनाथ के स्वरूप में कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन आत्मा को जगाने का अधिकार नहीं है उसको। उसे गुरु के स्वरूप में आना पड़ेगा। और अगर ये जो मेरी धारणा है कि गुरु के सिवाय कोई हृदय चक्र को खोल दे तो मेरा अस्तित्व तो खत्म होगा ही,
साथ में गुरु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो काम दूसरा कर सकता है फिर गुरु वहां नहीं रहेगा। और जहां गुरु की अस्तित्व खत्म हो जाएगा वहां प्रकृति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति स्वयं गुरु है। जहां प्रकृति का अस्तित्व ही ना हो वहां कोई संरचना नहीं हो सकती। तो धारणा जो है उसको पक्का करने के लिए 112 मार्ग हो सकते हैं, लेकिन सारे मार्गों से जब तुम धारणा पक्की करके आओगे, ध्यान स्थिर करने के लिए आओगे, तो हृदय द्वार को खोलने के लिए जो धारणा है कि हृदय द्वार को खोलने वाला केवल गुरु है, ये जो सत्य है, तो तुम 112 मार्गों से आओगे अपनी धारणा पक्की करते हुए। और ध्यान में प्रवेश करने के लिए ध्यान की जो शर्त है वो है आत्म जागृति। और आत्म जागृति तभी हो सकती है जब हृदय का द्वार खोला जाए। तो जितनी भी धारणाएं इस संसार में है वो सारी जहां जाकर एक हो जाएंगी, वो है हृदय का द्वार। तो सारी धारणाएं, सारे मार्ग तुमको जहां तक लेके आएंगे वो है हृदय का द्वार। उसके आगे तुम खड़े रहोगे ऐसे करके। तुम आए हो, हमने शिव पर ध्यान किया था, हमने सांसों पर ध्यान किया था, हमने सोहम पर किया था, हमने इस पर किया था, हमने उस पर किया था। 112 लोग आएंगे अलग अलग रास्ते से चल के, धारणा दृढ़ करके, लेकिन हृदय द्वार के सामने खड़े हैं। और वो पात्र हैं सारे, वो 112 मार्गी पात्र हैं। अब पात्र पर अनुग्रह होता है गुरु का। इन 112 धारणाओं को ध्यान में परिवर्तित करने वाली शक्ति है गुरु। क्यों? कि हृदय में अगर आत्मा जागृति नहीं होती तो सुषुम्ना में प्रवेश नहीं होता। एक बात बड़े ध्यान से सुनना आप। लोग कहते हैं मेरी सुषुम्ना चल रही है, ये चल रही है, बीच का सेंटर का चल रहा है, सांसें रोक ली, सुषुम्ना में घुस गया। तो ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि सुषुम्ना का जो मुख है वो हृदय के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको सही में सुषुम्ना में प्रवेश करना है, सुषुम्ना के कुछ बाहर से लाभ ले सकते हो आप, लेकिन सुषुम्ना के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। आप सांसों के माध्यम से स्थिर करके सुषुम्ना को चक्रों में भेदने के लिए, वो सब करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, लेकिन सुषुम्ना के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको एंट्री मिलेगी केवल और केवल हृदय से। हृदय का द्वार नहीं खुला, आत्म जागृति नहीं हुई, वो सुषुम्ना में प्रवेश नहीं कर सकता। और जितनी भी धारणाएं पक्की होकर गुरु के लिए, गुरु के पास आती हैं सारी धारणाएं पक्की होकर, और गुरु के पास ये सारी जो धारणाएं पक्की होकर आती हैं वो होता है पात्र। गुरु पात्र को उड़ेलता है, दरवाजा खुलता है, वो उसकी जो भी धारणा है, जो कुछ भी है, वो गुरु को समर्पित हो जाती है कि गुरु बिना नहीं होता काम। फिर उसकी धारणा गुरु है और गुरु ही उसकी आत्मा है, और आत्मा ही सुषुम्ना में प्रवेश करके फिर जाके आज्ञा चक्र पर जाती है। सुषुम्ना नीचे जाती, नीचे से फिर ऊपर आती है 6 चक्रों का भेदन करते हुए, 3 ग्रंथियों का भेदन करते हुए। फिर आज्ञा चक्र पर जब सुषुम्ना के माध्यम से व्यक्ति आता है तब लगता है ध्यान। और ये जो ध्यान है, ये ध्यान है इंद्रिया अतीत, माया अतीत, धारणा अतीत। यहां पर आत्मा और परमात्मा का योग होता है, यहां पर संगम होता है। ये अद्वैतवाद सिद्ध करता है, यहां तक द्वैतवाद रहता है। केवल एक ही है जो हृदय द्वार को खोल सकता है, वो है गुरु। और वो गुरु कोई साधारण नहीं होता, वो होता है योगेश्वर। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण है योगेश्वर, जो योग प्रदान कर सके आत्मा और परमात्मा का, उसे योगेश्वर कहते हैं। और जिसमें ये सामर्थ्य हो कि वो आत्मा को जागृत कर सके, उसे समर्थवान कहते हैं। तो वो गुरु जो आत्मा को जागृत कर सके और योग प्रदान कर सके, उसे कहते हैं समर्थ सद्गुरुदेव, योगेश्वर समर्थ सद्गुरुदेव भगवान।
तो जो भी आप जिसका भी ध्यान कर रहे हो, उससे केवल आपकी धारणा पक्की होगी, ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान का प्रयास आप कर रहे हो केंद्रित करने का, लेकिन ध्यान को केंद्रित करने का मतलब इतना ही है कि उससे धारणा प्रकट हो सके, धारणा स्थिर हो सके। और बहुत लोगों की धारणा कैसे स्थिर होती है कि मैं ध्यान करता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है, वैसा महसूस होता है। यही उनकी धारणा को पक्का करता है कि मैं सही कर रहा हूं, लेकिन फिर वो एक जगह अटक जाते हैं, जाकर कहते हैं इससे आगे नहीं जा पा रहा। ये उनको मालूम है कि मैं कर रहा हूं ध्यान और कुछ हो रहा है, लेकिन आगे नहीं जा पाते, एक पॉइंट पर आके रुक जाते हैं, कहते हैं घूम रहे हैं, प्रेशर हो रहा है, आगे चक्कर पर हो रहा है, सिर पर हो रहा है, अनुभव बहुत है लेकिन साक्षात्कार नहीं हो रहा। नहीं ठीक है। तो ये जब मैंने आपको बताई बात, अब ये पहली लाइन में लिखा हुआ है कि सहज योग के प्रतिपादक इस ग्रंथ में दी गई 112 धारणाओं में 112 धारणाएं हैं। समझ रहे हो क्या बात कर रहा हूं मैं? तो जिस योग में हम हैं वो योग सिद्ध योग कहलाता है, और वो योग वहीं से प्रकट हुआ जहां से भैरव और भैरवी की बात चल रही है कि अमर होने की क्या विधि है। तो भगवान इतनी धारणाएं बताते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि जो आत्म तत्व को प्रकट करने वाला आत्म तत्व है उसके योग से, सिद्धि से फिर सब कुछ होता है। और हमारे इस मार्ग को सिद्ध योग कहा गया है, शक्ति का मार्ग कहा गया है, आई पंथ कहा गया है। इसमें गुरु कृपा से सब कुछ होता है। तो धारणा किसके प्रति पक्की होनी चाहिए इस मार्ग में? गुरु के प्रति पक्की होनी चाहिए, गुरु के बताए अनुसार होना चाहिए। तो हमारे गुरु जी ने जब दीक्षा देते हैं हमारे गुरुदेव, तो कहते हैं कि बेटा तूने नाम जपना है और 2 समय मेरा ध्यान करना है 15 मिनट के लिए, बाकी तूने दूसरा कुछ नहीं करना। उसके आगे तेरी छुट्टी, उसके आगे अगर मुझ में सामर्थ्य है तो तेरा काम हो जाएगा। ये गुरु जी के शब्द हैं, ये फ्रेम करवा लेने चाहिए हर साधक को, ताकि इसे याद रहे कि तुम जो कर रहे हो, अगड़म बगड़म जो भी अलग तरीके से तुम कर रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारे चेतन होने में बाधा भरा है, क्योंकि तुम गुरु के काम में टांग अड़ा रहे हो। जब गुरु ने कह दिया कि तुमको कुछ नहीं करना है, तो फिर तुम क्यों ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो? तुम क्यों मांस मछली मदिरा को पकड़ कर चले हुए? क्यों तुम सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में उलझे हुए? क्यों तुम अच्छे और बुरे में उलझे हुए? क्यों तुम संसार की भलाई करने के लिए चले हुए हो कि तुम एक साधक होकर संसार की भलाई करने के लिए चलोगे? जब तुमसे कुछ होना ही नहीं है, तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेते? चुप रहना इतना मुश्किल है क्या? ना कुछ नहीं करना इतना मुश्किल है क्या? अपने जीवन को जीना इतना मुश्किल है क्या? भौतिक जीवन में तुम्हारी पत्नी है, बच्चा है, माँ है, पिताजी है, दोस्त है, बंधु है, पढ़ाई है, नौकरी है, बिजनेस है, क्या है तुम्हारे पास? करो, लेकिन अध्यात्म में अपनी नाक मत घुसाओ। ये वो मार्ग है, ये वो सिद्ध मार्ग है जिसमें सिर्फ गुरु ही करता है। तुम्हारी धारणा गुरु पर पक्की होनी चाहिए, किसी गुण विशेष पर नहीं होनी चाहिए, किसी और चीज पे तुम्हारी धारणा पक्की नहीं होनी चाहिए कि ये करूंगा तो ये हो जाएगा, वो करूंगा तो वो हो जाऊंगा, नाद सुन लूंगा तो आगे पहुंच जाऊंगा, बहुत बार मंत्र जप लूंगा तो आगे पहुंच जाऊंगा। केवल गुरु ही है जो ये द्वार खोलता है, फिर ये द्वार खोलता है। एक आज्ञा चक्र का द्वार जब बाहरी मुखी चेतना अंतर्मुखी होती है, और फिर हृदय द्वार खोलता है जहां पर आत्म जागृति होती है। इसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। तुम्हारी साधना मात्र 15 से 20 दिन की है, और वो 15 से 20 दिन की साधना है कि तुम्हें जो गुरु नाम देगा उस नाम को एक निष्ठ होकर जपना है तुमको, सुबह शाम जितना हो सके, और दूसरा कुछ नहीं करना तुमको। उस नाम के जपते जपते तुम्हें अजब जाप लग जाएगा, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो गई, ऐश करो। लेकिन एक इंसान को ये बात समझानी कि तुम्हारी छुट्टी हो गई है, घर जाओ,
उसे समझ में नहीं आती। इतना मुश्किल है। मैंने खुद 5 वर्ष लगाए मैंने खुद 5 वर्ष लगाए। मुझे तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे पहले दिन ही गुरुदेव के मंत्र ने पकड़ लिया है, क्योंकि मैं तैयार होके आया था कि गुरुजी मिल गए, अब तो गुरु ही गुरु है। लेकिन मैं अज्ञानतावश बहुत कुछ करता रहा, बहुत पूजाएं वगैरह करता रहा, आराधनाएं करता रहा, लेकिन मुझे गुरु मंत्र ने पहले ही दिन पकड़ लिया। मेरी साधना आज मैं कहता हूँ कि मुझे 11 वर्ष हो गए साधना करते हुए। अब 11 वर्ष में कितने दिन हैं बोलो? 365 से मल्टीप्लाई कर लो 11 को, 10 को कर लो तो 3650 यहाँ पर हो गए। 3600 और 300 मतलब लगभग 4000 साल और 4000 दिन हो गए। 4000 दिन में मेरा योगदान एक दिन का भी नहीं है। कितना परसेंट होता है 4000 का एक दिन? 4000 का 10% कितना हुआ? 400, ठीक है ना? और 40 हुआ 1%, और 4 हुआ 0.1, उसका भी 1/4 कर लो, इतना भी योगदान नहीं है। अब इसमें जो समय लगा ना 5 वर्षों का बीच में पहली बार ध्यान लगने में, ये इसलिए लगा क्योंकि मैं प्रयास कर रहा था कि मेरे करने से कुछ हो जाए। मेरी धारणा गुरु पर पक्की नहीं थी, क्योंकि ये सिद्ध योग कहता है गुरु ही तुम्हारी धारणा है। ये गुरु शिष्य में परंपरा में चलने वाला योग है। मतलब ये सब कुछ इसमें सिद्ध योग, गुरु ने जो किया हुआ है वही तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें सिर्फ गुरु पर विश्वास रखना है, धारणा पक्की रहनी है, इतना ही काम है। इसमें 5 वर्ष मैंने बर्बाद किए, और आज मैं लोगों को देखता हूं अपना समय बर्बाद करते हुए। कितनी कोशिश कर लो, कितने सत्संग कर लो, जो भूल हमने की उसको बाहर से समझाना बड़ा मुश्किल है। जब तक व्यक्ति खुद कांटे पर पैर नहीं रखेगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि ये फूल नहीं था, इसके साथ तो कांटा भी था। तो 112 विधियों से, मार्गों से जो आप ध्यान करते आ रहे हो, आपको जहां पर आना है वो ऐसे गुरु की शरण में आना जो हृदय का द्वार खोल सके। तो वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। समर्थ सदगुरुदेव जो हृदय को खोल सकते हैं, उनकी जानकारी ले लो और अभी से अपनी धारणा उस गुरु पर छोड़ दो। गुरु पर सब कुछ न्यौछावर हो जाता है। जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि अगर कोई ये कह दे कि गुरु के अलावा हृदय द्वार को कोई और खोल सकता है, कोई इंसान नहीं, भगवान का कोई स्वरूप या किसी भी प्रकार से कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ जाए जिसका हृदय द्वार गुरु ने ना खोला हो, किसी और ने खोला हो, ठीक है, तब हम अनंत काल के लिम्बो में फंस जाएंगे, है ना? सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। तो क्या बोल रहा था बताइए। तो जितने भी साधक हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में जो आते हैं, उनको इस बात की दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि ये गुरुजी कह रहे हैं कि मैं काम कर दूंगा। यही वो धारणा का संकेत देते हैं यहाँ पर कि मैं कर दूंगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम होती है कि इनको चश्मा लगाए, प्रॉब्लम होती है कि ये तो शरीर में नहीं है, ये तो शरीर ही छोड़ दिया इसने, तो ये कैसे हमारी मदद करेगा। फिर देखेंगे ये तो बड़ा ऑर्डिनरी लगता है, इसको तो खुद बड़ी बीमारी है। ये गुरु में धारणा पक्की होने नहीं देती। और फिर गुरु को सहारा लेना पड़ता है क्रिया का, क्रिया योग का, और क्रिया योग के लिए सहारा लेना पड़ता है कुंडलिनी का। फिर गुरु कुंडलिनी जगाता है, कुंडलिनी क्रियाएं करती है, क्रियाओं से बीमारियां ठीक होती हैं, क्रियाओं से फिर यम नियम आसन प्राणायाम ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं। इनमें व्यक्ति को लगता है कि कुछ हो रहा है, फिर उसकी गुरु के प्रति धारणा पक्की होती है। अरे गुरुजी, आपकी कृपा से मेरी कुंडलिनी जागृत हो रही है, मुझे बंद लग रहा है, मुझे प्राणायाम हो रहा है, अपने आप गुरुजी की कृपा से हो रहा है। तब उसे लगता है कि गुरुजी महान है। लेकिन गुरुजी सोचते हैं, बेटा ये तो समस्या है कि जब तक तेरे शरीर में कुछ ना हो, तेरी धारणा ही पक्की नहीं होती मेरे लिए। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो सिद्ध योग में है, मुझे कहते हैं हमें कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होती, कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, बैठे हुए हैं, बोले कुछ नहीं होता। अब ये व्यक्ति जो है जिसको कुछ नहीं हो रहा, उसकी धारणा, उसको इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि कुछ नहीं होना में कोई बात ही नहीं है, हो नहीं हो कुछ बात ही नहीं। तुम्हारी धारणा कुछ होने में पक्की नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी धारणा पक्की होनी चाहिए कि गुरु समर्थ है कि नहीं। तुम अपने प्राण दे रहे हो गुरु को, समर्पण कर रहे हो गुरु को, किसी क्रिया को समर्पित नहीं कर रहे तुम कि ये क्रिया होगी तभी मैं मानूंगा गुरुजी तुम हो। मतलब गुरु का पूरा अस्तित्व क्रिया पर है। अगर गुरु क्रिया नहीं कराता है तो गुरु कहते हैं इससे कुछ नहीं हो रहा, हम तो बैठे थे ध्यान में, हमें कुछ नहीं हुआ। तब ये अज्ञानता जब आप ऊपर से देखते हो लोगों की, तब आप गुरु को देखो अगर, तो गुरु जी कैसे बैठे, कैसे सोचते होंगे कि
जिस गुरु शिष्य परंपरा में गुरु को ही समर्पण किया जाता है, आज लोग सिर्फ क्रिया के भाव पर गुरु को समर्पित कर रहे हैं। गुरु के लिए तो कोई आ ही नहीं रहा। कोई आ रहा मेरी बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, मेरा ये चक्र भेदन होगा कि नहीं होगा, मुझे आत्मज्ञान होगा कि नहीं होगा, मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे दूसरे जीवन में नहीं आना है। सबका कुछ ना कुछ एजेंडा है, लेकिन गुरु के लिए कोई नहीं आता कि मुझे कुछ नहीं, मैं तो गुरु के लिए आया हूँ। वो साक्षात श्री हरि के स्वरूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप में सामने रहता है, फिर भी उसे कोई नहीं देखता। जो गुरु को देख ले, गुरु को समर्पित हो जाए, उसका काम गुरु जी कहते हैं क्षण में होता है। गुरु जी से किसी ने पूछा ना कितना समय लगता है, तो गुरु जी कहते हैं समय एक क्षण का लगेगा, तुम रेडी हो क्या? तो इसका मतलब क्या है? अगर गुरु ने कहा एक क्षण का समय लगेगा, तो यानी कि उसके पास ना तो कोई खेचरी मुद्रा देने के लिए कोई ज़रूरत है, ना कोई शांभवी मुद्रा देने की ज़रूरत है, ना षट चक्रों का भेदन करना है, ना कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना। वो कह रहा है एक क्षण में हो जाएगा तुम्हारा काम, तुम पात्र हो, तुम्हें ये पक्का यकीन है कि मैं कर सकता हूँ? वो कहता है नहीं, बस यहीं पे देरी है। पर कल जिस व्यक्ति ने मुझे प्रश्न पूछा था, बोला था कितना समय लगेगा मुझे, 1 साल? मैंने कहा नहीं, 1 साल नहीं लगता है, 1 क्षण लगता है। वो 1 क्षण या तो है या तो नहीं है। उस नहीं है को है में करने के लिए क्रिया मार्ग है, बहुत सारे अनुष्ठान हैं उस 1 क्षण तक पहुंचने के लिए। गुरु का कार्य सिर्फ 1 क्षण का ही है, वो बैठा हुआ है बस। अब आप सोचो, ये जो आप इस दृष्टि से अगर देखोगे गुरु को और सारे संसार को देखोगे, तो आपको लगेगा हे भगवान, क्या हो गया हम लोगों को, हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त है, वेज है, नॉन वेज है, ये कपड़े हैं, तिलक है, जनेऊ है, ये है, वो है, परंपराएं हैं, रिलीजन है, धर्म है। इंसान ने अपने आप को मिट्टी के इतना अंदर गाड़ दिया है कि वो स्वयं को देख भी नहीं पा रहा। बड़ा अचंभित बात है। जब हमने पहले गुरुजी को समर्पण किया ना, तो मुझे कुछ फ़ोन आए जो गुरुजी का पहले ध्यान करते होंगे, 3-4 साल ध्यान किया होगा उन्होंने। तो उन्होंने जब देखा कि उनको मैं लिखने लग गया, बहुत अच्छा कुछ लिखना शुरू हो गया, तो उनको लगा कि यार ये बड़ा अच्छा साधक है, बड़ा अच्छा शिष्य है, इसमें कुछ है ताकत, जान। ये क्यों गुरुजी के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों गुरुदेव स्याग जी के पीछे क्यों पड़ा है, इसको तो किसी अच्छे गुरु के पीछे जाना चाहिए। तो मुझे फ़ोन आया कि तुम अपना समय नष्ट कर रहे हो इन गुरु के पीछे, तुम्हें कोई मतलब सही गुरु ढूंढना चाहिए। तो मैंने कहा तुम्हें मेरी जानकारी कैसे हुई? तो बोला वो जो लिखा आपने वो बहुत अच्छा है, उससे पता चलता है कि आपके अंदर कुछ है। तो मैंने कहा जो मेरे अंदर कुछ है ना, वो रामलाल जी स्याग ही है, जिसे तुम देख के मेरे पास आए हो ना, वो रामलाल जी स्याग ही है। तुम्हें बाहर दिख नहीं रहे, वो तुम्हें उन्हीं की चेतना में वो नहीं दिखे, क्योंकि उनकी चेतना इतनी हाई फाई है कि उनके शरीर में तुम उन्हें नहीं पहचान पाए। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को जब तुमने देख लिया कि ये थोड़ा चमक रहा है, तो तुम्हें लगा कि ये तो चमकदार है, इसकी तो चमक है, लेकिन तुम्हें ये मालूम नहीं कि जो चमक है इस शीशे के अंदर में, वो सूर्य की है। तुम्हें सूर्य नहीं दिख रहा, तुम्हें शीशा चमकता हुआ दिख रहा है। तुम स्वयं उस सूर्य को धारण नहीं कर पाए, इसीलिए तुम्हें लगा कि इसमें प्रकाश नहीं है, जबकि तुम्हारे अंदर ही चमकने का गुण नहीं, तुम्हारे अपनी विशेषताएं हैं। तुम कुछ करके यहाँ तक पहुँच रहे हो, तुमने कुछ किया है जीवन में। वो जो किया हुआ है तुमने ना, वो तुम्हारी बाधाएं हैं। एक बार की बात मैं बता रहा हूँ आपको। एक महिला ने हमको फ़ोन किया, महिला या पुरुष मुझे याद नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने बहुत कुछ किया। ऐसे तो बहुत लोगों ने फ़ोन किया मुझे। एक तो महिला थी, वो गुजरात की, अभी तो गुरुजी का ध्यान करती हैं शायद वो। तो उन्होंने तो चंद्रायण व्रत किया। चंद्रायण व्रत बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है, खाने के ग्रास बढ़ते हैं, और जैसे चंद्रमा कम होता है तो ग्रास कम होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया भी किया। तो अभी तो वो गुरुजी का ध्यान करती हैं। लेकिन एक और थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनको बात सुनी तो उन्होंने बड़ी तपस्या की हुई है। तो मैंने कहा ये तपस्या तो गुरुजी छीन लेंगे फिर आपकी, मतलब आप तो खाली हो जाओगे बिल्कुल। तो आप चाहते हो कि गुरुजी आपकी ये सारी तपस्या, इतना श्रम आपने किया, ये सब ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? तो बोले अच्छा गुरुजी छीन लेंगे? मैंने कहा हाँ गुरुजी तो छीन लेंगे सब कुछ नहीं छोड़ेंगे आपके पास।
तो बोले फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मैंने तो बड़े सालों में बड़ी तपस्या की है। मैंने कहा आप देख लो क्या करना है आपको, गुरु जी तो कुछ नहीं, सब छीन लेंगे। बोले देंगे क्या? मैं देंगे तो कुछ भी नहीं उनका काम ही है खाली करना। वो व्यक्ति डर गया, और इतनी तपस्या करने के बाद भी वो इतनी बात नहीं समझा कि आत्मा तो प्रकट ही है, खाली आवरण के पीछे छुपा हुआ है, और उस पर ज्ञान का, तपस्या का, अहंकार का, मैंने किया का आवरण तुमने चढ़ाया। गुरु ने तो वो सारा छीन के तुमसे हटा देना था कि तूने कुछ नहीं किया, तो तुम्हारे अंदर से वो परमात्मा चमक उठता, तो तुम्हें पता चलता कि मैं चेतन हो गया हूँ, केवल मेरा करना ही मेरी बाधा थी, मैंने इतना कुछ किया। यमराज के सामने खड़ा रहूँगा तो मैं कहूँगा मैं पूर्ण सात्विक हूँ, मैंने कभी मांस, मच्छी, अंडे को हाथ नहीं लगाया। मैंने सुबह उठ के, इतने सुबह 4 बजे उठता था, गंगा जल से स्नान करता था, जनेऊ मैंने धारण करके रखा, नियम मैंने पालन किए, एक पत्नी के प्रति मैं रहा, अपने बच्चों का, बीबी का, सबका मैंने ध्यान रखा, सब कुछ किया, जीवन में हर काम मैंने सही किया, मुझे मोक्ष चाहिए। तो यमराज कहेगा हाँ बेटा तू आ जा इधर, जा इंद्र के सिंहासन पर बैठ जा जाके, मोक्ष तो नहीं मिलेगा तुझे। इंद्र का सिंहासन भले ही मिल जाए, मोक्ष तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्ष में आत्म जागृति जरूरी है, और आत्म जागृति अकर्ता मार्ग है, अकार्य है। धारणा तक कार्य है सारे, जैसे 112 विधियां हैं, धारणा तक, धारणा पक्की करने तक सारी क्रियाएं हैं, मार्ग हैं। लेकिन आत्म जागृति के लिए तो गुरु के चरणों में नतमस्तक करना पड़ता है कि गुरु जी देखो मैं कितना कुछ लेके आया हूँ, ये सब आपके लिए है, मैंने इतने व्रत किए, इतनी तपस्याएं की, इतना देवियों को प्रसन्न किया, भोलेनाथ से प्रेम किया, माता से प्रेम किया, माता का आशीर्वाद लिया, माता के दर्शन लिए, शिव के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन सब दिए, देखो मैं लेके आया, सब आपको आपके चरणों में रख देता हूँ, अब आप मुझे आगे लेके जाओ। इतनी बात कहने की क्षमता नहीं है संसार में। जो हनुमान जी का भक्त है, जबरदस्त भक्त है, वो अपने हनुमान जी की सारी पूजा को गुरु के चरणों में रखने की क्षमता नहीं रखता। जो शिव का भक्त है, शिव के प्रति बड़ा एक निष्ठ है, देवी के प्रति बड़ा एक निष्ठ है, गुरु की शरण में अपनी सारी तपस्या, सारा प्रेम, सब कुछ रखने के लिए तैयार नहीं होता। वो इतना अंधा होता है कि कहता नहीं शिव ही है मेरे सब कुछ, शिव ही है मेरे सब कुछ, शिव ही है मेरे कुछ। अब जो तेरे शिव सब कुछ है, जो विष्णु तेरे सब कुछ है, कृष्ण तेरे सब कुछ है, माँ तेरी सब कुछ है, हनुमान जी तेरे सब कुछ है, उन्होंने तुझे इतना भी नहीं बताया अभी तक कि गुरु कौन है। तो तू कौन सा बड़ा भक्त हुआ जब तेरे आराध्य देव ने तुझे इतनी जानकारी नहीं दी कि मुक्ति गुरु के चरणों में जाकर होती है, तो तू अभी तक आडंबरी कर रहा है। जब उसने अपना सबसे बड़ा रहस्य तुझे नहीं बताया, मजा तो तब आए जब वो तुझे वो रहस्य बता दे जो तुझे आत्म रूप से चेतन कर दे। उसने तो बताया नहीं तुझे। बात खत्म। वो देव, वो स्वयं तुझे बताए कि बेटा मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, अब तू मुझे तत्व रूप में प्राप्त कर, अब तेरा और मेरा भेद खत्म होने का समय आ गया है। जा एक गुरु की शरण में जा, उसके जीवन में गुरु प्रवेश करे कि वो समर्पित भी हो जाएगा। ये है सच्ची भक्ति का फल, गुरु की प्राप्ति। किसी की भी तुम तपस्या कर रहे हो, किसी से भी प्रेम कर रहे हो, कोई भी देव का स्वरूप है, भोलेनाथ है, कृष्ण भगवान है, काली माता है, दुर्गा माता है, कोई भी है, मेरे भाई मेरी बहन कोई भी है, उसका अंतिम फल केवल और केवल आत्म जागृति होगा, और आत्म जागृति वो गुरु के माध्यम से देगा। और जिस गुरु को वो तुम्हारे जीवन में लाएगा, जो आत्म जागृति करने वाला होगा, वो स्वयं ही होगा, वो भगवान से गुरु के स्वरूप में, मनुष्य के स्वरूप में तुम तक आएगा, तुम्हें मार्ग देने के लिए आएगा, तुम्हें जगाने के लिए आएगा, तुम्हारा हृदय द्वार खोलने के लिए आएगा, क्योंकि ये काम केवल गुरु ही कर सकता है। ठीक है, आज का सत्संग यही था कि 112 विधियां या बहुत कुछ हो सकता है जो माँ ने भी पूछा भगवान से, लेकिन हृदय द्वार को खोलने वाला गुरु होना चाहिए, समर्थ सदगुरुदेव, जिन्होंने मेरे हृदय द्वार को खोला, जिस पर मैंने अपना सब कुछ समर्पित किया कि मेरा गुरु ही है सब कुछ करने वाला, और उसी के बाद ही मैंने हृदय द्वार में प्रवेश किया, सुषुम्ना को अनुभव किया और इंद्रियातीत ध्यान को अनुभव किया। और ये सत्संग उसी का प्रतिफल है कि वो मेरे अंदर से प्रकाशित हो रहा है।
अगर आप समर्थ सदगुरुदेव की शरण में आना चाहते हैं तो आप घर में बैठो, ये व्यक्ति बैठा ना पीछे ध्यान कर रहा ना बिस्तर पर बैठकर, आप भी बिस्तर पर बैठकर ध्यान करो। जो समर्थ सदगुरुदेव होते हैं वो शब्द स्वरूप में, वो आपके अंदर आत्म स्वरूप में, आपको कहीं नहीं जाना है दीक्षा लेने के लिए। उनका एक वीडियो है जो मैंने देखा, मैं अपने गुरुदेव से फिजिकल रूप में कभी मिला नहीं, कहीं नहीं गया। लोग कहते हैं मेरे पास आके मिलना है उनको, मुझसे मिलना है आके। क्यों? मैं तो शिष्य हूँ और मैं अपने गुरुदेव से मिलने नहीं गया और तुम शिष्य के पीछे भाग रहे हो। गुरु स्वयं तुम्हारे पास आ रहा है, जीती जागती तस्वीर के रूप में आ रहा है, स्वयं शब्द के स्वरूप में आ रहा है और कह रहा है इस शब्द को जपो, इस तस्वीर का ध्यान करो और कुछ नहीं करना। इतनी बात भी समझ में नहीं आ रही है कि तस्वीर का ध्यान करना है और गुरु के मंत्र का जप करना है और दूसरा कोई कुछ नहीं करना है। इतनी बात नहीं समझ में आ रही है। हमको जाना है, हमको मिलना है, कहाँ, क्यों, किस पर्पस से जाना है, किस पर्पस से मिलना है तुमको? भरी बड़ी अज्ञानता है। तो आप जितने भी लोग बैठे इसको पहली बार दूसरी बार जब जो सुन रहे हो, आप नए पुराने जो भी हो, तो समर्थ सदगुरुदेव की प्राप्ति के लिए मैं आपको लिंक देता हूँ एक, ठीक है। ये जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो के नीचे में एक लिंक दिया है, satyavan.org इनिशिएशन बोल के लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो सारी जानकारी गुरुजी की मिल जाएगी, दीक्षा वीडियो भी मिल जाएगा, और भी 3-4 वीडियोज़ हैं, फ़ोटो भी है गुरुजी की डाउनलोड करने के लिए, अच्छी फ़ोटो बनवाने के लिए, फ़ोटो में भी दे रखी हैं, बनवा लो फ़ोटो ध्यान करने के लिए, मोबाइल पे रख लो। और अगर नहीं मिलता है डिस्क्रिप्शन में कैसे जाना है, कुछ तो टीवी पे देख रहे होंगे तो पता नहीं चलेगा कैसे जाना है ना। तो अगर नहीं समझ में आता है कुछ तो मेरे को व्हाट्सएप करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखो, नंबर है 8777211139 राज शिव। क्या नंबर है? 8777211139 राज शिव। इस पर मुझे मैसेज भेजो कि हमें गुरुजी की जानकारी चाहिए। तो मैं आपको जो लिंक भेजूंगा उसमें गुरुजी का दीक्षा वीडियो मिलेगा, आधे घंटे का। 2-3 गुरुजी का और वीडियो मिलेंगे जिसमें उन्होंने मंत्र बताए हैं। फिर मेरे 3-4 वीडियोज़ नीचे मिलेंगे जो गुरु का ध्यान क्यों करना चाहिए, सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान क्या है, अगड़म बगड़म, ये 3-4 वीडियो हैं, वो भी देख लेना। ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम देखने के बाद तुम्हें एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी, कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में बैठकर तुम जो भी हो, स्त्री पुरुष बच्चा गृहिणी कोई भी हो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नाम जपना है मन मन में। छोटा सा मंत्र है राधा कृष्ण का, गुरुजी के मुख से सुनोगे तो अच्छा लगेगा, उसी को जपते रहना मन मन में सारे काम करते समय। 2 समय 15 मिनट के लिए गुरुजी की तस्वीर को सामने रख के प्रार्थना करके कि मैं आपका ध्यान करता हूँ, मुझे मार्ग दीजिए, बस बैठ जाओ ध्यान में। क्रिया होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो भी अच्छी बात है, क्योंकि गुरु ही वो तत्व है जो जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा है। बाकी कुछ हो नहीं हो वो ज़रूरी नहीं है। गुरु पर अपनी धारणा पक्की करो। क्यों धारणा पक्की करोगे? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे उसने जगाया है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, बिल्कुल सरल साधारण, कुछ भी विशेषता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई बड़ा बहुत कुछ किया हो जीवन में, कुछ भी नहीं किया जीवन में। सब दिशा में फेल है, सब रिश्तों में फेल है, किसी काम के व्यक्ति नहीं है। फिर भी तो गुरु ने अनुग्रह किया सिर्फ एक बात के लिए कि गुरुजी आप ही हो बस। तो आप कोई भी हो, कहीं भी हो, सफल हो असफल हो, किसी भी स्थिति में हो, कितने भी क्लेश में हो, कितने भी दरिद्र में, बीमारी में, कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी परेशानी में हो, गुरु को नमस्कार करके उसका ध्यान करो। सारी बीमारियों से, परेशानियों से, इस संसार में ऐसी कोई बीमारी और परेशानी नहीं जिससे गुरु ना निकाल सके। समय लगता है थोड़ा थोड़ा चेतना की प्रोग्रेस होने में, लेकिन वो सक्षम है, निकाल लेगा तुमको, निकाल लेगा और तुम्हें तुम्हारा ज्ञान दे देगा तुम कौन हो। और ज्ञान ही, वो तुम्हारा आंतरिक ज्ञान ही है जो तुम्हें मुक्त करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये जानकारी आप ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं। अब हम थोड़े प्रश्न लेंगे, जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न ले लेंगे और फिर नमस्कार करेंगे। ठीक है, किसको नमस्कार करेंगे? सभी को। चलिए, तो हाँ, कोई सत्संग को सहयोग करना चाहे हमें आर्थिक रूप से तो यही नंबर पर सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि सहयोग से ही ये प्रोग्राम चलते हैं, चमत्कार से नहीं चलते। गुरु कृपा से जरूर चलते हैं, लेकिन सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, तो रीना जी, ये क्या लिखा आपने? ये नहीं लिखना आपको, ये लिख रही हैं
जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। इसके बाद इन्होंने एक अनर्थ भी किया है। अनर्थ ये किया है, इन्होंने लिखा है जय श्री राजशिव भाई की। क्यों भाई, राजशिव की जय क्यों होनी चाहिए? राजशिव की जय नहीं होनी चाहिए, जय उस तत्व की होनी चाहिए जो राजशिव के अंदर बोल रहा है। ठीक है, चलिए। इन्होंने मजाक में लिखा है, सीरियसली तो नहीं लिखता कोई, मजाक में लिखा है और मजाक ही रहना चाहिए। फिर अगर आईडी है, आप सभी को जय श्री गुरुदेव जो देख रहे हैं। द सन ऑफ ट्रेजर्स मास्टर ये कहते हैं, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन ये जिज्ञासा हमेशा मेरे मन में भी रहती है कि क्या डिटेल व्याख्या होगी गुरु भाई। अभी ये तो डिटेल व्याख्या ज़रूरत नहीं है उतनी, मैंने जैसे बताया आपको कि आपको पता चल गया कि हाँ इतनी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ गुरु ही है। तो अभी डिटेल में जाना है तो फिर ये भैरव, विज्ञान भैरव पढ़ना पड़ेगा आपको। छोटी सी पुस्तक है ये, हिंदी में ट्रांसलेशन है, मुख्य रूप से तो संस्कृत में होगा ग्रंथ। तो ये भी पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा कि क्या क्या मार्ग है, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं धारणा को पक्की करते हुए। दिनेश लोहार कह रहे आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हो क्या? मेरे विश्वास नहीं करने से भी उनकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगी। अगर मैं कहूँ मैं नहीं करता तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? बहुत लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं अगर कहूँ भूत प्रेत नहीं है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है? मेरे विश्वास अविश्वास से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी आपने पूछा है मुझसे, तो मैं मानता हूँ कि जो बीत गया वो भूत है, और जो प्राण से बंधा हुआ है, जो इस छोर भी नहीं उस छोर भी नहीं फंस गया है, वो प्रेत है। और प्रेत एक समय काल के अधीन है, और भूत जो है, प्रेत जो है वो फंसा हुआ है प्रेजेंट में और पास्ट में फंसा हुआ है। लेकिन जो भूत है वो पास्ट हो गए, अब वो प्रेजेंट से जुड़े हुए नहीं है, बीत चुके हैं। वो प्रेजेंट में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते, किसी को परेशान नहीं कर सकते ना। भूत परेशान कर रहा है मुझे, भूत परेशान नहीं कर सकता, वो बीत चुका है, वो वर्तमान के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है। पितृलोक, पितरों में भूत भी हैं, प्रेत भी हैं। तो प्रेत वो है जो जिसकी प्राण की डोर अभी तक संसार से जुड़ी हुई है किसी माध्यम से, तो प्रेत परेशान कर सकते हैं। और भूत कैसे परेशान करते हैं? भूत परेशान कर सकते हैं जब तक आप स्वयं अपने पास्ट से अटैच्ड हो। जैसे मेरे पिताजी हैं, उनका देहांत हो गया 1998 में, माताजी का देहांत हो गया 2004 में, तो वो पीछे चलेगी, पास्ट में चलेगी, भूतकाल में चली गई। अब मैं कभी अभी माताजी को याद करूं और रो पड़ूं, तो इसका मतलब है कि मैं अपने भूतकाल से संबंधित हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मैं अश्रु बहा रहा हूँ, मेरा प्रेजेंट उससे प्रभावित हो रहा है। लेकिन मैं कहूँ कि मुझे अपना पिता दिखता है, माता दिखता है, वो मुझे परेशान करते हैं आके, तो वो भी मेरा संबंध से जुड़ा हुआ है। वो परेशान नहीं करते, मेरी मेमोरी परेशान करती है मुझे, मेरा जुड़ाव भूतकाल के साथ, पीछे की घटनाओं के साथ मुझे प्रभावित करता है। अब कोई व्यक्ति, किसी का माता पिता है, प्रभावित तब तक रहेगा जब तक वो जीवित है। अब उसकी मृत्यु होगी, वो उसने नए घर में जाके जन्म ले लिया, नए घर में जन्म लेके जो स्मृति है वो पीछे ढक गई। अब उसको मालूम ही नहीं है कि उसके वो माता पिता के लिए कितना परेशान रहता था। अब उसके नए माता पिता, जीवित माता पिता सामने खड़े हैं, तो वो भूत से छूट गया, भूतकाल से छूट गया। अभी उसका नया वर्तमान है, नया भूतकाल है ना। तो मेरा मानना थोड़ा अलग तरीके से, मैं वैज्ञानिक दृष्टि से सोचता हूँ। और प्रेत वो होते हैं जो जिनकी वासना नहीं शांत होती और वो फंस जाते हैं, ना तो उनको उधर एंट्री मिलती है ना इधर एंट्री मिलती है, फिर वो परेशान करते हैं दोनों तरफ। तो वो हो सकता है, लेकिन वो परेशान उसे ही कर सकते हैं जिनके अंदर लोभ हो, लालच हो, वासना हो, भय हो। स्पेसिफिकली भय जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर डर होता है, वो भूत और प्रेतों से ग्रसित हो जाता है। जिसके अंदर, अगर भूत प्रेतों का इलाज करने की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने डर का इलाज कर दो, आप निडर हो जाओ। और निडर केवल तभी हो सकते हो जब किसी ऐसे की शरण में चला जाओ जो शक्तिशाली हो, है ना। तो गुरु की शरण में जाओ, गुरु त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य सब पर उसका कंट्रोल है। तो गुरु की शरण में जाओ, मैं आ गया गुरु की शरण में, और भय मुक्त हो जाओ। तो सारी बाधाएं, भूत प्रेत बाधाएं, सब कुछ उसी क्षण क्षीण हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो मैं गुरु में विश्वास करता हूँ, भूत प्रेतों में मैं विश्वास नहीं करता। जो सत्ता है, जो सकारात्मक है, जो प्रकाश है, उसमें विश्वास करना ज़्यादा सही है। तो जो होंगे भी, लेकिन मेरे को उनसे कोई लेना देना कुछ नहीं है, मेरे को सिर्फ लेना देना प्रकाश से है, गुरु से। तो मैं अपना विश्वास गुरु के प्रति रखता हूँ।
बाकी संसार में सब कुछ है और वो वहाँ रहे जहाँ उसको रहना है, हमें उससे क्या करना। तो मैं चिंता नहीं करता उन चीज़ों की। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं दी सन ऑफ ट्रेजर मास्टर, फिर से कुछ कह रहे हैं, कहते हैं प्रणाम, आप सबको प्रणाम। हमको ऐसे ही पसंद है राशि भाई, सत्संग बिना जाने कि आज क्या जानेंगे। हमको ऐसे ही पसंद है राशि भाई, सत्संग बिना जाने कि आज क्या जानेंगे। हाँ हाँ, इसी में मज़ा आता है ना कि क्या जानेंगे। अब ये जो 112 विधियाँ जब मैं लिख रहा था ना, ध्यान की 112 विधियाँ हैं, तो मैं अपने आप से बोल रहा था मुझे कहाँ पता है कौन सी विधियाँ हैं, मैं क्यों लिख रहा हूँ। जो चीज़ मुझे मालूम नहीं है कि ध्यान की 112 विधियाँ हैं, किसी ने पूछा कि कौन कितनी विधियाँ हैं, मैं कहाँ से बताऊँ कितनी विधियाँ हैं, मुझे तो मालूम नहीं है। तब ये पुस्तक मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको थोड़ी देर खोला, 3-4 पन्ने पढ़े, फिर मैंने इसको बंद कर दिया। मैंने कहा इसमें तो कुछ नहीं है। फिर मुझे वो गुरुजी की कृपा जैसे होती है सत्संग में, जब मैं बोलना चालू करता हूँ तो मेरे को एक ही शक था बस इस सत्संग को करने से पहले। मैंने कहा 112 विधियाँ तो हैं, लेकिन द्वार को खोलने की कितनी विधि, हृदय द्वार को खोलने की कितनी विधियाँ हैं, आत्म जागृति करने की कितनी विधियाँ हैं। तब मैं उसी चीज़ को देख रहा था कि अगर आत्म द्वार को खोलना, हृदय द्वार को खोलने की विधियाँ हुई तो अपना तो आज काम खत्म, आज सत्संग आखिरी होगा। सबको नमस्कार कर देंगे कि हमारा जो भी सत्संग आज तक रहा गुरु के प्रति वो सब बेकार रहा, क्योंकि गुरु के अलावा भी कोई दूसरा काम कर रहा है तो आप क्यों समय नष्ट करोगे गुरु के लिए। तो हमारा तो आज काम खत्म हो जाएगा। ये चिंता मुझे बनी हुई थी, इसलिए कि मुझे नहीं पता कि भाई हृदय द्वार को कोई दूसरा खोल सकता है कि नहीं खोल सकता है। तो फिर हमने कुछ सर्च वगैरह की, इंटरनेट से देखा, हमने पूछा कि हमें वो मार्ग बताओ। तो सारे जितने भी वेद हैं या वो चैट जीपीटी निकाल देता है ना सब कुछ, तो हमने पूछा हमको बस वो मार्ग बताओ जो हृदय द्वार को खोल सकता है गुरु के बिना। तो उसने बहुत कुछ खोला, सब कुछ खोला, लेकिन उसने यही कहा कि कहीं भी नहीं है। और यही बात हम भी मानते हैं क्योंकि हमारे गुरुजी ने यही बात कही है। हम ये बात चैट जीपीटी ने तो अभी बोल रहा है ढूंढ के, लेकिन गुरुजी ने कहा था, कहते एकमात्र गुरु नानक देव जी ने कहा, श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये 10वें द्वार है और इसे केवल गुरु खोल सकता है। गुरु नहीं है तो ये द्वार नहीं खोल सकता तुम्हारा। और यही द्वार अंदर जाता है नाड़ी होके और हृदय द्वार है। और आत्मा को जगाने वाला भगवान श्री शिव ने कहा है कि आत्मा को जगाने वाला केवल एक गुरु है। तो जहाँ भगवान शिव ने कह दिया कि गुरु ही हृदय द्वार खोलता है, गुरु नानक देव जी ने कहा कि गुरु ही आज्ञा द्वार खोलता है, फिर किसी की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। फिर हमने अपना जीवन तो वैसे ही गुरुजी की बात पे दाव पे लगा दिया कि गुरुजी ने कहा है कि आगे का काम हो जाएगा, बस हमने छोड़ दिया अपने आप को। फिर उसके बाद हम कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए फिर तो क्या ही है। जहाँ गुरु नहीं है उस लोक में जाने का फ़ायदा ही क्या है ना। फिर अनंत काल तक एक लिम्बो में पड़े रहो, यहाँ भी तो पड़े हुए हैं, वहाँ भी पड़े रहेंगे। गुरु के बिना कोई गति नहीं है। अच्छा चलो, राम सिंह, चित्त और व्यक्तिगत चेतना एक ही होती है क्या? चित्त के 2 स्वरूप होते हैं। चित्त का एक स्वरूप है मिश्रित त्रिगुणात्मक प्रकृति, जिसे माया कहते हैं, उसे व्यक्तिगत चेतना कहते हैं। एक होता है माया से अलग शुद्ध प्रकृति, उसमें तीनों गुण मिश्रित नहीं होते, अपने स्वाभाविक रूप में होते हैं, उसे बोलते हैं व्यक्ति समिष्टि चित्त। ठीक है, तो वो शुद्ध चित्त है, वो मुक्त चित्त है। आपकी शर्ट बहुत सुंदर है। अच्छा धन्यवाद। ये मेरे बेटे की शर्ट है, मेरे पास तो शर्ट है ही नहीं। ये मेरे बेटे की शर्ट है। वो मुझे बोलता है पापा अपनी शर्टें ले लो, अपने लिए कुछ खरीद लो, मेरी शर्ट क्यों पहनते हो? तो मैंने कहा मुझे तेरी शर्टें अच्छी लगती है पहननी, तो मैं उसकी शर्ट पहन लेता हूँ। मेरे पास सिर्फ बनाने हैं, वह बनान पहन के तो सत्संग नहीं कर सकता ना, तो मेरे पास तो बनाने हैं लाल सफ़ेद यही सब, और शॉर्ट्स हैं। शॉर्ट्स तो मैं पहन लेता हूँ, वीडियो में शॉर्ट्स तो दिखते नहीं। शर्ट ही दिखती है। चलो अच्छी बात, थैंक यू। ये शर्ट इसलिए मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इसमें पंखा ऊपर नहीं चलता ना, तो इसमें गर्म नहीं लगता बैठ के उतनी देर, बस यही बात है। सोनू बजाज कह रहे हैं एक दिन मंत्र जाप अच्छा चलता है, एक दिन अच्छा नहीं चलता है, ऐसा कई दिन से हो रहा है। हाँ तो ऐसी चलती है साधना। नाम जब भी भूल जाते, कई बार 4 दिन हो गए नाम, हम जब कई बार क्या होता था सुबह ऑफिस में बिजी हो गए काम काज में, शाम को घर आते थे सोचते थे अरे आज पूरा दिन नाम ही नहीं जपा, पूरा दिन बर्बाद हो गया, ऐसा भी होता था। तो होता है कई बार, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। बस ये जो वियोग होता है ना कि आज नहीं हुआ है, आज नहीं मिले, है ना, ये भी साधना का ही हिस्सा है।
प्रेम का हिस्सा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। द्वार, रान सिंह कह रहे द्वार कैसे होते हैं? द्वार बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे तुम्हारे घर के दरवाजे हैं। जब योगदान नहीं है तो हमें नाम जप क्यों करना चाहिए? क्योंकि तुम जब तक खुद समर्पण नहीं करोगे कि मैं आ गया, तब तक फिर तुम आगे कैसे बढ़ोगे? उसके बाद जो तुम में परिवर्तन होगा, तुम्हारा समर्पण ही योगदान है। इस बात को समझना चाहिए तुमको कि गुरु के प्रति जो तुमने समर्पण किया हुआ है कि गुरुजी जो भी जीवन में घट रहा है, नहीं घट रहा है, हम चुप से बैठे हैं, यही तुम्हारा योगदान है। समर्पण ही तुम्हारा योगदान है। और नाम जप तुम्हें इसलिए करना है क्योंकि नाम जप का प्रभाव तुम्हारे भौतिक जीवन पर पड़ता जरूर है, लेकिन तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए वो पूरी जिम्मेदारी गुरु की है। जब तुम नाम जपते हो तो नाम जपने के साथ, जुड़ने के साथ तुम्हारी चेतना एक सकारात्मक रहती है कि मैं नाम जप रहा हूँ। तुम एक भाव में रहते हो कि हम कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, लेकिन अध्यात्म में उसका तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम गुरु के आदेश का पालन कर रहे। गुरु ने कहा नाम जपो तो तुम नाम जप रहे हो, तुम नाम जप कर गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हो। ठीक है। कुलभूषण सचदेवा, जय श्री गुरुदेव जी। निरंजना कह रहे हैं जय गुरुदेव। प्रश्न है, गुरुदेव से अति प्रेम हो, श्रद्धा हो, उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है क्या? हाँ, गुरुदेव से प्रेम ही है, श्रद्धा ही है, गुरु ही है मेन। गुरु ही है मेन, और तो कुछ भी नहीं है, गुरु जी हैं सब। ठीक है, चलिए आज का सत्संग जो है मुझे लगता है कि हो गया। तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। कल का सत्संग जल्दी होगा या लेट होगा, कल ही पता चलेगा। ठीक है। अच्छा, तो वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, और बाकी ज्वाइन करो, चैनल को कर सकते हो तो सहयोग कर सकते हो तो करो, तो अगर नहीं है क्षमता तो कोई बात नहीं। ठीक है। जय श्री गुरुदेव जी।